नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। दौर बदल कर रख दिया है डरते डरते जीने का, दुनिया को एहसास कराया है 56 इंच के सीने का। जी हां, लगातार भारत की सैन्य कार्रवाई जारी है, पाकिस्तान में तबाही भी जारी है। और इस बीच बड़ी खबर, भारत पाक हमले के बीच यूरोपियन यूनियन का बड़ा बयान सामने आ चुका है। ईयू ने जंग पर बड़ा बयान दिया है। यूरोपियन यूनियन का यह बड़ा बयान, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएलए ने पाक की कई चौकियों पर कब्जा किया, यह यूरोपियन यूनियन का बड़ा बयान इस वक्त का आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तबाही का मंजर निकट आता जा रहा है, पाकिस्तान नेस्तनाबूद होता नजर आ रहा है। ईयू ने जंग पर यह बड़ा बयान दिया है और यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि बीएलए ने यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया है। और अगली पर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, बलोच ने 2 पाक अफसरों को मौत के घाट उतार दिया है। पाकिस्तान चहुतरफा घिरता हुआ बलोच के चखाई इलाके में 2 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या हो गई है। बलोच लड़ाकों ने पाक अफसरों को ढेर कर दिया है। बलोच ने 2 पाक के अफसरों को मौत के घाट उतार दिया है। बलोच से नहीं निपट पा रहा पाकिस्तान और आंखें दिखा रहा है भारत को। बलोच के लड़ाकों ने भारत पाक तनाव का फायदा उठाया और पीओके में भारत की बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। भारत के हमले से पीओके में भारी नुकसान की खबर है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तबाही, पीओके के हाजरी इलाके में तबाही की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहा है प्राइम टीवी। पीओके में भारत की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और जल्द ही वो खबर भी सामने आ जाएगी कि पीओके भारत का भिन्न अंग बन चुका है। अरब सागर में भारत की कार्रवाई लगातार जारी है। दोनों देशों ने एक समय अभ्यास का ऐलान किया। वॉर ब्रेकिंग में लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। भयानक तनाव के बीच दोनों देशों का यह बड़ा ऐलान। अरब सागर में भारत पाकिस्तान का सैन्य अभ्यास देखने को मिल रहा है। दोनों के एक समय अभ्यास का ऐलान। वियतनाम से उड़ा था तुर्की का विमान, ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची पहुंचा तुर्की का कार्गो विमान, वियतनाम से उड़ान भरी थी। विमान की जानकारी गोपनीय रख रहे हैं दोनों देश। तो कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट, तुर्की का बैक सपोर्ट चीन का पाकिस्तान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कराची पहुंचा तुर्की का कार्गो विमान। विमान की जानकारी गोपनीय रख रहे हैं दोनों देश, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और नुरवाला में भारत की बड़ी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। एक के बाद एक भारतीय सेना तबाही मचा रही है, तांडव मचा रही है पाकिस्तान के इलाकों में। और उसी का ये मंजर देखिए, तस्वीरें देखिए। भारत के सामने पाकिस्तान मोर्चा छोड़कर भाग रहा है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो बंकर में छिपे हुए हैं, बिल में छुपे हुए हैं। जो कल तक भीड़ भपकियां दे रहा था पाकिस्तान, उसकी असलियत दुनिया देख रही है आज। किस तरीके से भारत के वीर सपूतों ने छक्के छुड़ा दिए हैं पाकिस्तान के। जिस तरीके से पाकिस्तान एक के बाद एक अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देता रहा, भारत माफ करता रहा। लेकिन अब बस भारत ने ठाना है कि आतंकिस्तान को मिटाना है। और वो खबर भी जल्द आप तक पहुंचाएंगे जब पाकिस्तान की तबाही की खबर सामने आएगी। पाकिस्तान के टुकड़े होने की खबर, टुकड़ों टुकड़ों में बटेगा आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान, और इसका नक्शा जो है वो मिट जाएगा। विश्व से पाकिस्तान का नामो निशान
मिट जाएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये आज पूरा देश एक सुर में एक साथ कह रहा है जय हिंद की सेना, जय उन वीर सपूतों की जो आज बॉर्डर पर डटे हुए हैं, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहे हैं, पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये धमाके एक के बाद एक, भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई करता हुआ पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान में तबाही का मंजर है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो सड़क पर है, पाकिस्तान अपने ही लोगों को नहीं संभाल पा रहा और आंख दिखाने निकला था भारत को, उस भारत को जिसके सामने पाकिस्तान अभी बच्चा है। पाकिस्तान ये सोच में, इस भ्रम में जी रहा था कि वो भारत को आंखें दिखाएगा और बच जाएगा, लेकिन अब पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान का अंत नजदीक है और जल्द ही खबर सामने आएगी। एक था पाकिस्तान, तस्वीरें लगातार प्राइम टीवी पर आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। भारत ने किस तरीके से लाहौर पर अटैक किया, पाकिस्तान का F-16 मार गिराया भारत ने, पाकिस्तान की 8 मिसाइलें मार गिराई भारत ने, पाकिस्तान के हर एक अटैक का मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है और दे रहा है। लगातार तनाव जारी है, बॉर्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें सामने आ रही है, घाटी गूंज उठी है धमाकों से, और ये जो धमाके हैं वो इतिहास लिख रहे हैं पाकिस्तान की तबाही का। पाकिस्तान ने खुद अपनी तबाही दर्ज करा दी है, आज की तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है, क्योंकि एक था पाकिस्तान, ये जल्द सामने आएगा दुनिया के और दुनिया देखेगी कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। भारत लगातार पाकिस्तान को चेता रहा था कि आतंक और आतंकियों को जो पाल रहा है पाकिस्तान, उससे बाज आ जाए, अपनी जो नापाक करतूतें हैं उसको बंद कर दे। लेकिन पाकिस्तान कहां सुनने वाला किसी, पाकिस्तान को अपनी तबाही देखनी थी और वो अंत जो है पाकिस्तान का बेहद निकट, बेहद करीब। आज सुबह का सूरज पाकिस्तान में कैसा होगा, इसका अंदेशा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पाकिस्तान की ये रात अंतिम है, पाकिस्तान की ये रात भारी है, क्योंकि भारतीय सेना की पूरी तैयारी है, जल थल नभ हर तरफ से पाकिस्तान पर प्रहार, भारत मचा रहा है पाकिस्तान में तांडव। भारत की ये नीति रही है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, भारत किसी पर पहले प्रहार करता नहीं है, लेकिन अगर भारत को कोई छेड़ता है, अगर भारत की तरफ कोई आंखें टेढ़ी करता है, तो भारत उन आंखों को नोच लेता है। और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पाकिस्तान के लिए ये आज लाइन जो है वो सटीक बैठती है। पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान का अंत आज दुनिया देख रही है। तमाम बार पाकिस्तान को भारत ने चेताया, पाकिस्तान को भारत ने कहा, बार बार कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के सैनिकों से नहीं, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के नागरिकों से नहीं, हमारी लड़ाई जो है, हमारा वॉर जो है, हमारा टारगेट जो है वो है आतंकी, और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भारत की पॉलिसी। भारत विश्व में शांति का प्रतीक है, उसको मजबूर किया पाकिस्तान ने, उसको उत्तेजित किया पाकिस्तान ने, बंदूकें उठाने के लिए उसको उत्तेजित किया पाकिस्तान ने। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए भारत माफ करता रहा, पाकिस्तान आगे बढ़ता रहा, और अब पाकिस्तान पहुंच चुका है उस अंत के नजदीक जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, पूरा हिंद कर रहा था, हर एक नागरिक भारत का कर रहा था। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे, बहुत बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग है।
भारत के हमले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, घबराया हुआ है। पाकिस्तान कुपवाड़ा में फिर से गोलीबारी शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना तोप से हर एक गोली का जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत के हमले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बड़ी अपडेट, पल पल की अपडेट प्राइम टीवी पर सबसे पहले। कुपवाड़ा में गोलीबारी का दौर शुरू हो चुका है। एक बार फिर दोनों तरफ से गोलीबारी का दौर जारी और भारतीय सेना पाकिस्तान को तोप से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही है। इस्लामाबाद में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हमले से पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। अनिश्चित काल के लिए सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारत और पाक के बीच गोलीबारी जो है वो लगातार जारी है। तमाम सेक्टर्स में, राजौरी और पुंछ में लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी का दौर जो है, मंजर जो है वो जारी है। पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो भारत और पाक के बीच गोलीबारी का दौर जो लगातार जारी है, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ब्लैकआउट हो गया है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान की हर एक गोली का। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग लगातार जारी है, जिसकी शुरुआत, जिसका आगाज पाकिस्तान ने किया, उसको अंजाम तक पहुंचाएगी भारत की सेना। भारत के वीर सपूत मां भारती के लाल पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के इतने टुकड़े कर देंगे कि पाकिस्तान गिनती भूल जाएगा। भारत पाक के बीच जंग लगातार जारी है। पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। जंग की पल पल की अपडेट प्राइम टीवी पर लगातार आप देख रहे हैं। लगातार हर एक जानकारी प्राइम टीवी हमले से जुड़ी आप तक पहुंचा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच जंग लगातार जारी है और प्राइम टीवी भी आप तक पल पल की अपडेट्स पहुंचाने में जुटा हुआ है। हमले की हर जानकारी आपको मिल रही है सबसे पहले प्राइम टीवी पर। आज दुनिया देख रही है भारत का शौर्य, भारत की वीरता, भारत का पराक्रम। और इस जंग से जुड़ी तमाम अपडेट्स, पल पल की खबर, हर एक खबर सबसे पहले प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच जंग जारी है और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। जम्मू में एक बार फिर ब्लैकआउट हो गया है। गोलीबारी का दौर लगातार जारी है। चारों तरफ सायरन बज रहे हैं। जम्मू में जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। धमाके पर धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। पाक से फायरिंग के बाद ब्लैक आउट हुआ है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, बार बार फजीहत कराने चला आ रहा है, बार बार वही कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, अपनी तबाही को दावत दे रहा है, अपने अंत को निकट बुला रहा है और कह रहा है कि आ बैल मुझे मार। पाकिस्तान की यही नीयत रही है जो उसकी बर्बादी का सबब बन चुकी है। चारों तरफ सायरन बज रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ब्लैकआउट। पाकिस्तान से हुई फायरिंग के बाद ब्लैकआउट हो गया है जम्मू कश्मीर में एक बार फिर। और पाकिस्तान ये बता रहा है, ये जता रहा है कि मैं नहीं सुधरूंगा। एक और जहां पाकिस्तान अपने ही घर में घिर चुका है, वहीं दूसरी तरफ अपनी हरकतों से भी बाज नहीं आ रहा है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है अपनी तबाही को न्योता दे चुका है। पाकिस्तान ये मान चुका है कि मुझे बर्बाद होना है। एक था पाकिस्तान, जल्द आप ये खबर भी सुनेंगे और ये सोचेंगे कि पाकिस्तान था, है नहीं था। पल पल की अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ब्लैकआउट हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलीबारी की गई। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है हर एक गोली का पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा।
पाकिस्तान जो कल तक गीदड़ भपकी दे रहा था भारत को, अभी भी जो पाकिस्तान की हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो आला अधिकारी थे, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ अपने बिल में घुसकर बैठ गए हैं, बंकर में छुपकर बैठ गए हैं। गीदड़ भपकी दे रहे थे, पाव पाव भर वाले बम से भारत को तबाह करने की गीदड़ भपकियां दे रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान की सेना भारत के सामने खुद नजर आ रही है। पाकिस्तान के हर एक अटैक का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, हर प्रहार को फेल कर रहा है। वहीं भारत के हर प्रहार से पाकिस्तान में जो तबाही मची हुई है, जो तबाही का मंजर है, वो साफ नजर आ रहा है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ। राजेश, लगातार जंग जारी है और एक था पाकिस्तान, ये जल्द सुनेगा हिंदुस्तान, ये तय है। राजेश। बिल्कुल अदिति, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जो है लगातार चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि भारत पाकिस्तान के हर जो भी उसके शहर हैं पाकिस्तान के, सभी बड़े शहरों को भारत ने निशाना बनाया है। चाहे लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, या फिर रावलकोट की बात करें, या फिर अगर बात करें रावलपिंडी की, तो लगातार सभी बड़े शहरों को टारगेट किया है भारत ने। साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से एक बार फिर से गोलाबारी शुरू हुई है जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो ब्लैकआउट एक बार फिर से किया गया है और जम्मू कश्मीर में चारों तरफ फिर से सायरन बजना शुरू हुआ है। इसको लेकर बिल्कुल भारत जो है पूरी तरीके से अलर्ट हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारत की तरफ से नभ जल थल तीनों सेनाएं बिल्कुल पूरी तरीके से पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने में लगी हुई हैं। पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर को नहीं छोड़ रही। यहाँ तक कि आपको बता दें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी तबाह करते हुए दिख रही है भारतीय सेनाएं। आदित्य। राजेश, वहीं यूरोपियन यूनियन का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जो BLA है उसने पाकिस्तान के जो कई चौकियां हैं उनको तबाह कर दिया है, कई सैनिकों की, कई पाकिस्तानी जवानों की हत्या कर दी है BLA ने। इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट है? देखिए आदित्य, आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जाए तो जो बलूचिस्तान सेना है बिल्कुल वो पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिए है और कई चौकियों पर कब्जा कर लिए। यहाँ तक कि आपको बता दें कि पाकिस्तान के दो सैन्य अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से भारत ने हमला किया है, तो भारत के हमले के साथ साथ में बलूचिस्तान सेना ने भी अपना हाथ, कहते हैं कि भारत के साथ साथ में बलूचिस्तान ने भी अपना हाथ सेक लिया है, अपनी रोटी सेक ली है बलूचिस्तान ने भी। और बलूचिस्तान ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान को देखा जाए तो बलूचिस्तान को अपने कब्जे में किया था और अपने कब्जे में करने के बाद पूरा आधिपत्य जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान पर जमाता था। लेकिन एक बार जिस तरीके से भारत ने आक्रमण किया, भारत ने जिस तरीके से जंग का ऐलान कर दिया है, भारत के साथ साथ में बलूचिस्तान भी देखा जाए तो पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने में लगा हुआ है और पाकिस्तान की सेनाओं को भी नेस्ता नाबूद करने में बलूचिस्तान इंडिया के साथ साथ में लगा हुआ है और तमाम देखा जाए तो तमाम सैनिकों को मार दिया है। राजेश, रोकना चाहेंगे आपको, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है वॉर ब्रेकिंग से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा है सीज फायर। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। राजौरी में पाक ने सीज फायर उल्लंघन एक बार फिर किया है, सीज फायर तोड़ा है, गोलीबारी शुरू कर दी है, नागरिकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि भारत की सेना से वो जीत नहीं सकता। शायद यही वजह है कि भारत के आम नागरिकों को अपना निशाना बनाकर अपनी कायरता का प्रदर्शन जो है वो कर रहा है पाकिस्तान। दुनिया को दिखा रहा है कि देखो मैं कितना कायर हूं, मैं कितना डरपोक हूं। राजेश, राजौरी में भी, और इस बीच एक और बड़ी खबर है, पाक सेना के बंकरों को तबाह कर दिया गया है। बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग में इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बर्बादी तय है। POK में भारत का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पाकिस्तान के बंकरों को उड़ा दिया है भारत ने, तबाह कर दिया है भारत ने, और पाकिस्तान की जो तबाही है वो अब
जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान अपनी तबाही के निकट जाता हुआ। राजेश, पाकिस्तान की तबाही निकट है, लेकिन बौखलाहट इतनी है कि हरकतें जो हैं उससे बाज नहीं आ रहा। देखिए अदिति, पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से, कायराना हरकतों से बाज नहीं आता। और आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बंकरों को नष्ट कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने थे, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया है, चाहे कराची का हो, चाहे रावलपिंडी का हो, या फिर अगर बात करें लाहौर का हो। तो लगभग अगर देखा जाए तो भारतीय सेनाएं जो है लगातार हमला कर रही हैं, चाहे जल सेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे फिर देखा जाए तो थल सेना हो। तीनों सेनाएं लगातार वार कर रही हैं और लगातार पाकिस्तान के जो भी प्रमुख पाकिस्तान के जो अगर देखा जाए तो जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों को भी टारगेट कर रही भारतीय सेनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का कोई शहर नहीं बचा है जहां पे भारतीय सेनाओं ने टारगेट न किया हो और उसको जमींदोज ना किया हो। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और ऊपर से सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो विश्व देख रहा है, पाकिस्तान की जो कायरता है वो आज दुनिया देख रही है राजेश। लेकिन यहाँ पर अहम ये भी है कि तुर्की और चीन का जो बैक सपोर्ट है वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान का। बिल्कुल, देखिए अदिति, अभी आपको मैंने बताया कि तुर्की का जो एक मालवाहक जहाज है वो भी कराची में लैंड हुआ है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कुछ देश ऐसे हैं जो बैक सपोर्ट पाकिस्तान का करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के सामने, मुझे नहीं लगता कि भारत के सामने वो भी टिक पाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना के जंगबाजी से मुझे लगता है कि कोई भी सेनाएं टिक नहीं पाएंगी। और सबसे खास बातें है, पाकिस्तान की कोई भी मदद करे, चाहे तुर्की या कोई भी देश अगर मदद भी करता है तो मुझे लगता है कि उसका मुंह तोड़ जवाब भारत देगा और अच्छे। लेकिन राजेश, बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि खुलकर समर्थन नहीं आया है। इसको गोपनीय रखने की बात जो है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से वियतनाम से उड़ान भरी कार्गो विमान ने तुर्की के और पाकिस्तान पहुंचा, इस खबर को गोपनीय रखने की बात जो है वो भी सामने आ रही है। मतलब साफ है, मतलब स्पष्ट है कि खुलकर कोई भी देश पाकिस्तान का इस वक्त साथ नहीं दे रहा है। पाकिस्तान जो है वो जंग में अकेला पड़ गया है। बिल्कुल, देखिए अदिति, पाकिस्तान का साथ अगर देने की बात करें तो जिस तरीके से तुर्की का कार्गो विमान कराची में लैंड हुआ, तो मुझे लगता है कि खुलकर कोई भी देश सामने नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका ने धमकी दी है पाकिस्तान को कि तुम पीछे हटो और नहीं तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारत का साथ तमाम सारे देश, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, रूस हो या अमेरिका हो, जिस तरीके से भारत का साथ देने के लिए तैयार है, तो कहीं न कहीं देखा जाए अगर पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता तो मुझे लगता है कि सभी देश, जो सारे देश हैं, ये भारत का साथ देंगे। और भारत अगर देखा जाए तो भारत खुद सक्षम है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए। राजेश, लेकिन देखिए बड़ी बात यहाँ पर यह भी है राजेश कि अमेरिका भले ही चिता रहा है पाकिस्तान को कि पीछे हट जाओ वरना अंत नजदीक है, अंजाम बुरा होगा, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान इतने आगे निकल आया है कि पीछे कदम लेना उसके लिए बेहद मुश्किल है। और अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए पीछे हटने जैसा कोई संभावना भी बची है, कोई गुंजाइश भी बची है, क्योंकि जिस तरीके से तबाही का मंजर पाकिस्तान में इस वक्त दिख रहा है, पाकिस्तान खुद ही टुकड़ों में विभाजित होता नजर आ रहा है। ना आवाम साथ है, सेना में भी फूट की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी कुर्सी भी डगमगा रही है। किस तरीके से इमरान खान के जो समर्थक है वो सड़कों पर उतर आए हैं। जेल तोड़ने की खबर भी सामने आ रही है कि जेल को तोड़ने का, इमरान को बाहर निकालने का प्रयास वहां पर चल रहा है। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। शायद यही वजह है कि बौखलाहट जो है वो सीमा पर दिख रही है। अदिति, जिस तरीके से पाकिस्तान के अभी मौके के हालात हैं, अगर देखा जाए तो जैसे जो पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष थे मुनीर, उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से इमरान की पार्टी के जो लोग थे उस सड़कों पर उतर कर नजर आए, और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वहाँ की जो अगर देखा जाए जो बलूच सेना है, बलूच सेना ने जिस तरीके से वहाँ इंडियन आर्मी के आक्रमण का फायदा उठाया,
खुद उसके बाद पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण कर दिया बलूच सेना ने, और उसके बाद वहाँ पे कई पाकिस्तानी अधिकारियों की हत्या भी कर दी बलूच सेना ने। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में भी देखने के लिए मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान को ना आगे बढ़ने का रास्ता है और ना ही पीछे बढ़ने का रास्ता है। वही एक कहावत है कि आगे 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 बढ़ो तो खाई, और अगर पीछे बढ़ो तो कुआं है। तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए अब कोई भी जगह बची नहीं है सेफ। पाकिस्तान का अंजाम अब बुरा होगा। पाकिस्तान जिस तरीके से कायराना हरकत करता था, उसका अंजाम पाकिस्तान को अब भुगतना पड़ेगा। अदिति। बिल्कुल राजेश, इससे पहले जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुए, चाहे हम 1965 की बात करें, 1971 की बात करें, 1999 की बात करें, और उस दौर से आज का भारत बिल्कुल अलग है, बेहद अलग है। फिर भी उस दौर में भी पाकिस्तान ने करारी मात खाई थी भारत से, लेकिन सुधरने का नाम पाकिस्तान ने नहीं लिया। और आज की तारीख में हम बैठे हैं। आज की तारीख वो तारीख है जब भारत के पास इतने हथियार हैं जिनकी सामने पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी हथियार भारत के सामने टिक नहीं पा रहा है। पाकिस्तान कई मिसालें दाग चुका है, F-16 को मार गिराया गया है। तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं लगातार, जहां पर पाकिस्तान की असली औकात क्या है, असलियत क्या है, वो पूरा विश्व देख रहा है। वहीं राजेश, अगर बात की जाए अपडेट्स की, क्या कुछ अपडेट अब बॉर्डर एरिया से निकलकर सामने आ रहे हैं? वहां पर किस तरीके का माहौल है, कितना नुकसान अब तक पाकिस्तान को हो चुका है? देखिए अदिति, अगर बॉर्डर एरिया की बात किया जाए तो बॉर्डर एरिया पर अभी भी लगातार गोलाबारी चल रही है पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से। दोनों तरफ से सेनाएं गोलाबारी कर रही हैं, और चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो या फिर पंजाब की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो। लेकिन अगर बात करें पिछले युद्धों की, जिस समय चाहे अगर 1965 की बात करें, 1971 की बात करें या 1999 की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि तीनों युद्धों में भी पाकिस्तान को पराजय का मुंह दिखना पड़ा था। पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई थी, और यहाँ तक कि आपको बता दें कि भारत ने लाहौर तक कब्जा कर लिया था। तो मुझे लगता है कि वही दिन फिर एक बार 2025 में फिर सामने आया है, और भारत पूरी तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में लगा है। और मुझे लगता है कि कल तक भारत जो है, कहीं कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान को, जो मुल्क है पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी तरीके से धाराशायी करता हुआ। राजेश, रोकना चाहेंगे इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। वॉर ब्रेकिंग में ये बड़ी खबर, इस्लामाबाद में बैठक कर रहे हैं शहबाज शरीफ। ट्रंप की फटकार के बाद ये शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फटकार लगाई थी पाकिस्तान को। घुटने पर आ सकता है पाकिस्तान एक बार फिर, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को अमेरिका की फटकार के बाद शहबाज शरीफ की ये मीटिंग चल रही है, और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक बार फिर पाकिस्तान घुटने टेक सकता है भारत के सामने। बार बार पाकिस्तान मुंह उठाकर चला आता है, अपनी फजीहत कराकर चला जाता है। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आता। फजीहत कराने में ही पाकिस्तान को बेहद मजा आता है, ये तय है। राजेश, इस्लामाबाद में बंकर से निकलकर मीटिंग करने पहुंचे हैं शहबाज शरीफ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से चेतावनी दी थी पाकिस्तान को कि युद्ध से पीछे हटो, और नहीं तो इसकी अगर देखा जाए तो फिर इसके लिए अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, तो उसको लेकर जो है पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं वो फिर बंकर से बाहर आए हैं और इस्लामाबाद में अपने अधिकारियों के साथ, अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका ने उनको चेतावनी दी है तो उसका असर पाकिस्तान पर देखने के लिए मिल सकता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर देखने के लिए मिल सकता है, जो जिस तरीके से अमेरिका ने उनको चेतावनी दी है। वहीं अगर भारत की बात किया जाए तो भारत तो लगातार बिल्कुल हवाई हमले कर रहा है, और उसके साथ साथ आपको बता दें कि थल सेना भी हमले कर रही है। बिल्कुल राजेश, और बड़ी बात, अहम बात यह भी है कि अगर पाकिस्तान ने घुटने नहीं टेके तो उसकी रीढ़ जो है वो टूट जाएगी, ये तय है। बिल्कुल अदिति, देखिए पाकिस्तान अगर घुटने नहीं टेकता है तो पाकिस्तान का मंजर बिल्कुल बुरा होगा। पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता को झेलना पड़ेगा। वहाँ की जनता को, वहाँ के आवाम को, भूखे मरेंगे लोग वहाँ पर पाकिस्तान में। पाकिस्तान को ना तो कोई पानी देने वाला होगा, ना कोई रोटी देने वाला होगा। ऐसा मंजर होगा पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान घुटने नहीं टेकता है तो, क्योंकि इंडिया किसी कीमत पर पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है, और लास्ट तक पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने में भारत जो है
पूरी कोशिश करेगा और हर हद तक भारत जो है पाकिस्तान को बिल्कुल पाकिस्तान के गिरेबान में जाकर पाकिस्तान को तबाह करने की पूरी तरीके से रणनीति भारत बनाया हुआ है। बिल्कुल राजेश, और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उससे बाज पाकिस्तान नहीं आ रहा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के हालातों पर चर्चा की जाए, उस पर नजर डाली जाए, कभी रोटी को तरसता है पाकिस्तान, गेहूं के लिए तरसता है पाकिस्तान, कभी पानी के लिए पाकिस्तान तरसता है, भिखारी है पाकिस्तान, भिखमंगा है पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कितना डरपोक है पाकिस्तान, लेकिन अपनी फजीहत कराने में पाकिस्तान को कितना मजा आता है यह साफ तौर पर जाहिर है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत की चेतावनी के बाद एक हमले किए, भारत हमलों को लगातार डिफेंड करता रहा, कार्रवाई नहीं की, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था, उसका जवाब, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने उनके नव आतंकी। राजेश रोकना चाहेंगे, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप की फटकार के बाद बैठक का दौर जारी है, वहीं बीएसएफ ने 7 आतंकी मार गिराए हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये बड़ी कार्रवाई, 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। भारत लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 10 से 12 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसको नाकाम करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का यह एक्शन सामने आया है। 7 आतंकवादी ढेर कर दिए हैं बीएसएफ ने। घुसपैठ की कोशिश बॉर्डर से की जा रही थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। तो भारत के जवानों की कार्रवाई लगातार जारी है। भारत के वीर सपूतों के आगे पाकिस्तान बिल्कुल बेचारा साबित हो रहा है आतंकियों की। और इस बीच मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बड़ी अपडेट, जंग में मुंह की खा रहा है पाकिस्तान, फिर भी मुंह उठाकर चला आ रहा है अपनी फजीहत कराने। पाक सेना की कई पोस्ट भारत ने तबाह कर दिए हैं। तबाही का मंजर, तबाही का दौर, तबाही का तांडव पाकिस्तान झेल रहा है। मुजफ्फराबाद में पाक को बड़ा नुकसान हुआ है। कई पोस्ट पाकिस्तान के भारतीय सेना ने तबाह कर दिए हैं। भारत के जाबाज सैनिक तांडव मचा रहे हैं। भारत के हथियार, भारत के पावरफुल हथियार पाकिस्तान में तांडव मचा रहे हैं और जवान जो है पाकिस्तान के, वो पोस्ट छोड़कर भाग गए। राजेश, तांडव का दौर लगातार जारी है। भारतीय सैनिक, भारतीय सेना पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रही है। ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, ये जानकारी मिल रही है। क्या कुछ अपडेट आप तक पहुंच पा रही? बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से लगातार भारत जो है देखा जाए तो जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ आपको बता दें कि पाकिस्तान फिर भी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के जो अभी 7 आतंकी थे वो घुसपैठ कर रहे थे एलओसी पर। घुसपैठ करते हुए बीएसएफ के जवानों ने बिल्कुल उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और 7 आतंकियों को मार गिराया। जाहिर सी बात है कि भारत की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, भारत की तरफ से जिस तरीके से बीएसएफ के जवानों ने जंगबाजी से काम किया है और 7 आतंकियों को मार गिराया, तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी भारत जो है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सभी बड़ी शहरों में तबाही मचा दिया, तबाही का मंजर दिख रहा है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो पीएम हैं वो खुद बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान कर रहा है। राजेश, जवाब एक तरफ जहां शहबाज शरीफ मीटिंग कर रहे हैं, घुटने टेक सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से भारत की सेना कार्रवाई कर रही है, ये आभास हो रहा है कि मीटिंग से पहले ही पाकिस्तान की तबाही की खबर सामने आ जाएगी। बिल्कुल अदिति, देखिए जिस तरीके से तबाही का मंजर चल रहा है और भारत, आपको बता दूं कि इंडियन फोर्स जो है किसी तरीके से पाकिस्तान को
कहीं भी देखा जाए तो उनको छुपने के लिए रास्ता नहीं दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जो हैं कहीं कहीं देखा जाए तो अपने अधिकारियों के साथ, अपने लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, घुसपैठ करा रहा है, गोलाबारी करा रहा है। अगर देखा जाए तो एलओसी पर लगातार गोलाबारी हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के चाहे पुंछ का एरिया हो, उड़ी का एरिया हो या कुपवाड़ा का एरिया हो, हर जगह पे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन भारत जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अब देखा जाए तो कहीं न कहीं अब पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए कोई अब रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान को बिल्कुल राजेश, पाकिस्तान इस वक्त ये नहीं समझ पा रहा है कि वो जाए तो जाए कहां, क्योंकि चारों तरफ से पाकिस्तान जो है वो घिर गया है। ना आसमान में उड़ सकता है, ना जमीन पर चल सकता है, ना जल का सहारा लेकर कहीं और जा सकता है। कहीं से भागने के कोई आसार नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी मौत को, अपनी तबाही को खुद दावत दे दी है। राजेश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी अपडेट, भटिंडा में गिराया गया है पाकिस्तानी ड्रोन। पाकिस्तान के हर हमले को भारतीय सेना नाकाम कर रही है। भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार भारत के जाबाज सैनिक मां भारती के सपूत एक्शन मोड में हैं और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट लीग है पीएसएल, पीएसएल को रद्द कर सकता है पाकिस्तान। ये बड़ी खबर इस वक्त की। भारत के हमले से पाकिस्तान पर बड़ा असर पड़ा है। पाकिस्तान पीएसएल को रद्द कर सकता है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो इस बात की गवाही, इस बात की बानगी पेश कर रही है कि किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं दो देशों के बीच, और पाकिस्तान के हर एक वार का किस तरीके से भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला रही है। पाकिस्तान जिसके पास कुछ नहीं है, ना इच्छा शक्ति है, ना हथियार है, भारत की सेना के हमले से पाकिस्तानी भाग खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये हैसियत भी नहीं है, पाकिस्तान के जवानों में ये कायरता है, इतनी वीरता भी नहीं है कि भारतीय सैनिकों के सामने टिके और अपने देश के लिए कम से कम शहादत दे। लेकिन पाकिस्तानी सैनिक जो है वो जगह जगह से भाग खड़े हो रहे हैं। जहां जहां भारतीय सेना तांडव मचाने जा रही है, वहां वहां से पाकिस्तानी सैनिक बचते भागते नजर आ रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए, तस्वीरों पर तस्वीर लगातार सामने आ रही है, लगातार देखने को मिल रही है। ये देखिए किस तरीके से भारतीय सेना जो है, भारत की जाबाज सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान का दे रही है। पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आईपीएल का जो मैच चल रहा था वो रद्द कर दिया गया है, बीच में रोक दिया गया। दिल्ली और पंजाब के बीच ये मैच आईपीएल का खेला जा रहा था हिमाचल के स्टेडियम में, जहां पर धर्मशाला के स्टेडियम में ये मैच चल रहा था और इसे बीच में ही रोक दिया गया। और तीसरी तस्वीर आपके सामने है, लगातार भारत का एक्शन, भारत की कार्रवाई पाकिस्तान पर। चौथी तस्वीर देखिए किस तरीके से धमाके पर धमाके हो रहे हैं और ये जो धमाकों की गूंज है इससे पाकिस्तान में तबाही का जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान तबाही के निकट बढ़ता हुआ, तबाही के करीब बढ़ता हुआ। ये तस्वीरें सिर्फ वानगी है, सिर्फ ट्रेलर है। 7वीं तस्वीर देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में भारी तबाही मची है, जगह जगह मलबा, राख, धुआं धुआं। पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं भारत की सेना ने, और वो पल बेहद नजदीक है जब हिंदुस्तान कहेगा, जब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये कहेगा कि एक था पाकिस्तान।
भी टकराएगा, करारी मात खाएगा और चूर चूर हो जाएगा। और तस्वीर देखिए, पाकिस्तानी सेना भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान मोर्चा छोड़कर भाग खड़ी। पाकिस्तान के छक्के छूट गए। जो पाकिस्तान भारत को गीदड़ भपकिया देता है, उसकी सेना, उसके जो जाबाज वीर सपूत हैं, उनकी तस्वीर देखिए, किस तरीके से मोर्चा छोड़कर भाग गए। भारत की गोलीबारी के बीच पाकिस्तानी सैनिकों में इतना भी दम नहीं है कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो देश के लिए जान ही दे दें, लेकिन मोर्चा छोड़कर जान बचाते भागते हुए ये कायर डरपोक पाकिस्तानी सैनिक, ये आतंकियों के आका है, आतंकिस्तान है ये, जिसकी तबाही जो है बेहद निकट है। पाकिस्तान आतंकियों का रहनुमा, आतंकियों की मौत पर जो मातम मनाता है, पाकिस्तान आतंकियों को शहीद बताता है, शहीद का दर्जा देता है, चादर उड़ाता है, पुष्प समर्पित करता है। उस पाकिस्तान की जो मौत है वो निकट है। और ये तबाही का मंजर देखिए, ये तबाही का मंजर जो है ये पाकिस्तान का है। धुआं धुआं पाकिस्तान भारत की सेना दे रही है मुंह तोड़ जवाब। और इसके जवाब में जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो किस तरीके से मोर्चा छोड़कर भाग खड़े हो रहे हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। भारत के सामने पाकिस्तान टिक नहीं पा रहा है। पाकिस्तानी सैनिक मोर्चा छोड़कर पीछे हट रहे हैं। अपने छोटे मोटे हथियारों के बदौलत लड़ने आए थे भारत से, और अब पाकिस्तान के छक्के छूट रहे हैं। पाकिस्तानियों को यह आभास हो चुका है कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अभी पूरी पिक्चर बाकी है और पिक्चर का अंत क्या होगा, फिल्म का अंत क्या होगा, वो बेहद निकट है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान का अंत जो है वो करीब आ रहा है। और जल्द ही दुनिया ये कहेगी कि एक था पाकिस्तान। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पल पल की अपडेट्स प्राइम टीवी पर लगातार जारी है।